अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी रीडिंग उसी एक सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें हम बात करते हैं आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट के बारे में, पहले लेटर के बारे में। और अगर आपका नाम स्टार्ट होता है वी से, यानी कि लेटर वी से, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। और अगर आपके किसी दोस्त का नाम शुरू होता है, आपके किसी रिलेटिव में किसी का नाम शुरू होता है, आपके रिलेशनशिप में जो है उनका नाम अगर शुरू होता है, तो लाज़मी ये वीडियो उनसे शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स की बात करेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पे टैरो कार्ड आप देख रहे हैं, वो भी देखूँगी। और अगर आपके रिलेशनशिप को लेके, बिज़नेस को लेके, जॉब हो या आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने का या कोई भी ऐसा स्टक पॉइंट जो अभी तक था, उसके बारे में भी बात करेंगे ताकि आपकी लाइफ और बेहतर हो सके। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहे। और ये आप सबका प्यार होता है जो आप मुझे चैनल सब्सक्राइब करते हैं या फिर वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। अच्छा, अपना नाम आपका किस लेटर से स्टार्ट होता है लाज़मी लिखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस पे बनाई जा सके। अब साथ-साथ मैं टैरो कार्ड तो निकाल रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊँगी कि कौन से पॉजिटिव ट्रेड्स हैं और कौन से नेगेटिव ट्रेड्स हैं। अगर सबसे पहले मैं कैलेंडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करूँ तो वी आता है नंबर 6 पे। और नंबर 6 है जी वीनस का नंबर, यानी कि लग्ज़री का नंबर। यानी आप वो लोग होते हैं जिनको हर चीज़ बेस्ट चाहिए होती है। यानी कि आप हर चीज़ में लग्ज़री ढूँढते हैं, आपको क्वालिटी ज़्यादा पसंद होती है। आप ये नहीं देखते कि चीज़ कितने की है या क्या है, आपको बस होता है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए और इस चीज़ पे आप कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है और उसके मुताबिक आप अपना फ़ैसला लेते हैं। अब इसी में अगर मैं बात करूँ एबीसीडी के हिसाब से, अगर वी को काउंट करूँ, तो वी आता है 22 नंबर पे, यानी कि 2 + 2 4 बनता है। और अगर 2 को देखा जाए सिर्फ़, तो वो है जी मून का नंबर, यानी कि पीसफुल रहना, लोगों के लिए ठंडक होना, लोग जो आप करीब के लोग हैं, उनके लिए अच्छा बर्ताव रखना, ऐसे लोग होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 22 को डिस्क्राइब करूँ, यानी कि 22 जो बनता है, ये आपका नंबर है मास्टर नंबर, यानी कि 22 खुद एक मास्टर नंबर है। यानी 22 है जी पीस का नंबर, ये बात करता है ग्रोथ की। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अगर बिज़नेस की या फिर जॉब की या किसी भी प्रोफ़ेशन में आप चले जाते हैं, तो आप बहुत छोटे पैमाने पे काम शुरू करके बहुत ज़्यादा काम को बढ़ा सकते हैं या बहुत आगे बढ़ के जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2 + 2 की, यानी कि 22 को अगर अलग करके लिख लें, तो ये बनता है 4 और 4 नंबर है राहु का। और राहु बात करता है सडन चेंज की, यानी कि आप सडन चेंज पे बिलीव करते हैं। कभी ये होता है कि आपका कोई काम ना हो रहा हो तो आपके फ़ैसले एकदम से होते हैं और अक्सर ये होता है कि आपका किया हुआ फ़ैसला दुरुस्त हो जाता है और वो आपको बाद में पता चलता है कि सही किया, उस वक़्त मैंने ये फ़ैसला ले लिया था, आज मुझे उसके बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। अब साथ-साथ यहाँ पे मैं कार्ड्स की रीडिंग भी करने लगी हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताई हैं, उसमें मैं आपके वो पहलू भी बताऊँगी जहाँ पे आप थोड़े-से स्टक हो जाते हैं या थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए। अब जैसे कि सडन चेंज की बात है, तो सडन चेंज में कभी भी जो आपका रिलेशनशिप है, उसको लेके कभी भी कोई फ़ैसला मत करें क्योंकि ये चीज़ आगे जाके आपको ज़्यादा परेशान करेगी। और जो भी फ़ैसला करना है, जो भी चीज़ आपने करनी है, कोशिश करें अपने पार्टनर से लाज़मी बात करें। हो नहीं सकता कि जो आप फ़ैसला करें, वो ही बेहतर हो। अच्छा, ये आपके लिए यहाँ पे गाइडलाइन है। इसके बाद आपकी एक गाइडलाइन ये है कि आपका आगे बढ़ना या फिर छोटे पैमाने से बेशक आप आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि जो भी किया है, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं अपनी कामयाबी को या फिर थोड़े-से स्लो हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी गाइडलाइन ये है कि आपने जो भी काम किया है, ये मेहनत आपको जारी रखनी पड़ेगी। ये इनकी मुसलसल आप रखेंगे तभी आप इसको देख सकेंगे काफ़ी देर तक, वरना ये होगा कि कुछ टाइम के बाद आप उन चीज़ों को लूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी गाइडलाइन में है। अब यहाँ पे अगर मैं वी शेप को देखूँ तो वी शेप है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि 2 सीधी लाइनें, वो भी आसमान की तरफ या सीधी ऊपर। तो बहुत अच्छे बिज़नेसमैन होते हैं, कमाल के आइडियाज़ आप लोगों के पास होते हैं। अपने चीज़ों में क्लैरिटी होती है आपके तमाम ख़्यालों में, तमाम आइडियाज़ में।
मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत आला दर्जे की होती हैं। और वी फॉर विक्ट्री जिस तरह से अगर आप जानते हैं कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना पता है कि कैसे अचीव करना है। आप जानते हैं कि मुझे ये कामयाबी हासिल कैसे करनी है। अब वी की शेप को देखें तो एक तरफ से तो इसका मुँह खुला हुआ होता है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ आपको। और इसकी अगर ऑपोज़िट साइड देखें तो दूसरी ही शेप इसको बैलेंस नहीं कर पा रही। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपकी गाइडलाइन में है, यहाँ पे ये चीज़ है कि देखिए, आप बहुत ओपन माइंडेड लोग होते हैं, आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं, आप फ़ैसले जल्दी-जल्दी लेते हैं, लेकिन वहीं पे जहाँ पे आपकी जो वी शेप का जो एक पहलू है, जो बैलेंस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपके कुछ फ़ैसले वो आपको तंग करते हैं। वी का एक साइड पे मुँह का खुला होना इस तरह से है जैसे आप एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हैं, लेकिन वहीं पे शेप का दूसरी साइड पे बैलेंस का ना होना एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक किसी न किसी नेगेटिविटी के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप किसी न किसी ऐसे इंसान के साथ लाज़मी जुड़े रहें, जो आपको नेगेटिविटी से दूर रखे और जो आपको जज ना करे, आपको सुने और ये बताए कि इस वक़्त तुम बिल्कुल ठीक कर सकते हो, लेकिन आप इस वक़्त नेगेटिव हो। बस इतनी आपको बताना, लाइफ़ में बताना बहुत ज़रूरी है। लाइफ़ को बैलेंस करके जीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये होता है कि अक्सर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। काफ़ी सारे वी नाम के लोग ऐसे होंगे जो इस वक़्त डिप्रेशन में होंगे, एंग्ज़ायटी होगी उनको, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होगी कि इस वक़्त उनके साथ चल क्या रहा है। तो ज़्यादातर ये होता है कि ये लोग अपनी लाइफ़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। सिर्फ़ इतनी सी प्रॉब्लम होती है और उनकी लाइफ़ बिल्कुल जैसे कहते हैं उथल-पुथल चल रही होती है। अब यहाँ पे आपकी अगर शख्सियत की एक और बात की जाए तो पीसफुल लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। ये कह सकते हैं कि रिश्तों को निभाने वाले लोग होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं इनकी, सब कुछ इनके पास अच्छा होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि लाइफ़ को बैलेंस करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब अगर वी की लाइन्स को देखा जाए, उसको डिस्क्राइब करूँ, जो वी की 2 लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है क्लियर विज़न, क्लियर फ़ोकस, क्लियर क्लैरिटी, क्लियर अवेयरनेस। यानी कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले या रिश्तों को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश लाज़मी करते हैं, फ़ोकस रखते हैं अपने काम पे, अपनी जो भी ये अपनी लाइफ़ में काम शुरू किए होंगे उसको फ़ोकस रखते हैं कि ये काम मैंने कामयाबी के साथ करना है। लेकिन जब आप लोग होते हो ना नेगेटिव, फिर क्या होता है ऐसे में आप काफ़ी सेल्फ़िश हो जाते हो। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कभी-कभी खुद भी समझ नहीं पाते हो, तो यहाँ पे आपको गाइडलाइन मिलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जब आप सेल्फ़िश हो जाते हैं तो आप अपने रिश्तों को नाराज़ कर रहे होते हैं। जब भी किसी से बात करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप वो विक्टिम की एक होती है ना के फीलिंग्स होती हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरा एडवांटेजेस ले रहे हैं और लोग मुझे पसंद नहीं करते या लोग मुझे समझ नहीं पाते। आप अपने पार्टनर से इस तरह से बातें करना शुरू कर देते हो, अपनी फैमिली के बारे में ऐसी बातें करना शुरू कर देते हो। एक और बड़ी पहचान है आपके नेगेटिव होने की कि आप बड़े-बड़े रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। जॉब हो, बिज़नेस हो, आप ऐसे फ़ैसले करेंगे जो कि दूसरे लोग आपको मना कर रहे होते हैं। यानी कि आप उस वक़्त रिस्क ज़ोन में आप चले जाते हैं और या फिर आप नेगेटिव ज़ोन में चले जाते हैं। तो जिस वक़्त भी आप नेगेटिव हो रहे हों, आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हों, जिस वक़्त भी आपको ये फ़ीलिंग्स आ रही हों, तो आपने अपने पार्टनर से क्लैरिटी वाली बातें करनी है, बहस नहीं करनी है। अपनी फैमिली से भी अगर कोई आपका कोई चल रहा है, कोई बहस चल रही है, तो उसको भी आप आराम से बैठ के बात करें। वरना फिर क्या होगा कि आप अपने रिश्तों से दूर होना शुरू हो जाएँगे और जो आपके लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने जो भी फ़ैसला करना है, उसमें आपने ठहर जाना है, यानी कि खुद को थोड़ा टाइम देना है और उसके बाद ये फ़ैसला करना है, जो भी आप फ़ैसला करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ज़्यादातर जो वी लेटर के लोग होते हैं, उनके पार्टनर उनसे नाराज़ किस वजह से होते हैं कि उनके पार्टनर कभी तो आप उनको बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छे से उनको डील कर रहे हैं और कभी-कभी जब आप खुद नेगेटिव हो गए अपनी ज़ात में, तो फिर आप उनको जैसे पहचानते ही नहीं हैं। रिश्तों में बैलेंस लेके आएँ, अपनी लाइफ़ में बैलेंस लेके आएँ, इससे ये होगा कि आपकी लाइफ़ और बेहतर हो जाएगी और अगर आपको ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, तो फिर किसी ऐसे इंसान से बात करें जो आपको जज नहीं कर रहा, जो आपको आराम से सुने और आपको सिर्फ़ इतना बता दे कि आप सिर्फ़ इस वक़्त नेगेटिव ट्रैक पे हो, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना ट्रैक सीधा कर लें, पॉज़िटिव हो जाएँ,
आराम सुकून के साथ सोचें, नेचर के साथ जुड़ें, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारे सॉल्व हो जाएँगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।